जय श्री राम, जय महाकाल। सनातन साधु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अयोध्या धाम में बने रामलला जी के मंदिर की। हम जंत्र कैंट से 9 फरवरी को अयोध्या कैंट के लिए रवाना हुए। उससे पहले मैं अपने गांव से 14 किलोमीटर दूर नकोदर शहर में आया, जहां पर बहुत सारे राम भक्त मेरे साथ जा रहे थे और उनके साथ मैं जा रहा था। हम बस में जा रहे थे, वहां पर बस से अयोध्या कैंट जाने का अरेंजमेंट किया गया था। जाने से पहले हमें ड्राई फ्रूट दिया गया, हमारे गलों में सोपे डाले गए, हमारे जय घोष की गई, कीर्तन किया गया। बहुत सारे पत्रकार वहां इंटरव्यू आए थे। इसके बाद हमारी बस को वहां से रवाना कर दिया गया और जो बस हमारी वहां से रवाना होकर तकरीबन 7:30 बजे के करीब जंतर कैंट पर पहुंच गई। और वहां पर बहुत सारे और भी राम भक्त आए हुए थे जो अयोध्या जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। और वहां पर चाय का प्रबंध किया गया था। हमारे चेतन भाई, जिनकी वजह से मैं यात्रा कर रहा था, उनके साथ हमारे अर्जुन भाई, जानू जी जो जम्मू से आए थे, हमारे लाली भैया नकोदर वाले, और हम वहां पर अब झंडा फहराकर सभी यात्रियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। जय श्री राम के जय घोष कर रहे थे, राम राम का भजन कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे। कालिया जी वहां पर आए और भी बहुत सारे दिग्गज नेता आए। हमारी ट्रेन आ गई और जब हमारी ट्रेन आई और हमसे रहा नहीं गया, जय घोष के जयकारे हो गए। केडी भंडारी जी वहां पर आए और केडी भंडारी जी ने हमें जय श्री राम बोला और ट्रेन को रवाना किया। और इतना उत्साह था वहां पर सभी राम भक्तों में कि आप देख सकते हो कैसे जय श्री राम के जय घोष हो रहे हैं। ट्रेन के अंदर भी हमें बहुत सारे नेता मिलने आए और हमारी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। हमारे पास शब्द नहीं थे, हम क्या बोले आपको। अभी भी हमारे पास शब्द नहीं है जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी यात्रा थी और ये हमारे नेताओं के साथ कुछ हमारा सफर शुरू हुआ। सफर शुरू होते ही हमें पानी की बोतल देने के लिए राम भक्तों की आए। वहां पर जर्सी डाली थी जिनके राम जी की, और हमें ब्रेड कटलेट पहले दिया गया। पानी की बोतल के बाद ब्रेड कटलेट दिया गया। वहां पर नाचने गाने का प्रोग्राम किया गया। अंदर भजन चल रहा था जहां पर हम नाचे गाए झूमे, राम के नाम के साथ मस्ती में रहे। और हमारी ट्रेन चलते चलते लुधियाना स्टेशन पर पहुंची, जहां पर और भी राम भक्त हमारे साथ जुड़ने और ट्रेन में चले। हमारे ऊपर फूलों की वर्षा की गई, हमारा भव्य स्वागत किया गया ट्रेन का। और बहुत सारे नेता वहां पर भी आए जिन्होंने इंटरव्यू दी। हम नाचे गाए, खूब खुशी मनाई, बहुत उत्साह था। हमारे चेतन भैया का इंटरव्यू हुआ लुधियाना लाइव पर, बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें भी भाई का इंटरव्यू देखकर। उसके बाद हम ट्रेन हमारी जब निकली वहां से लुधियाना से, तो हमारे बहुत सारे डब्बों में बहुत सारी बहनें भाई ऐसे ही कीर्तन करते, जय श्री राम करते हुए, राम राम करते हुए पूरे डिब्बों में जाते। आस्था स्पेशल ट्रेन की बात ही कुछ निराली थी। पूरी राम राम नगरी में रमे हुए थे सभी। हमें खाने के लिए ट्रेन में ही चाय फूड सब कुछ मिल रहा था। हमें चाय के साथ बिस्किट मिलते थे दोपहर को खाने के लिए। और हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही थी, पता नहीं चला कि कब हमारी ट्रेन राम राम करती हुई रात हो गई और ट्रेन हमारी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन में सभी यात्री बातें कर रहे थे, घूम रहे थे, नाच रहे थे, जय जय श्री राम कर रहे थे। और हमारी ट्रेन अयोध्या के रात को पहुंच गई तकरीबन 2:55 पर। और वहां से हम निकल के फिर बसों में भरकर बसों में आगे बढ़ का सफर तय किया। बस में भी जय घोष के नारे चल रहे थे, बाहर का जो व्यू था वो सब देखने वाला था। बहुत मजा आ रहा था अयोध्या कैंट से अयोध्या की तरफ जाते हुए। आनंद ही आनंद आ रहा था, आनंद ही। और हम अपने शिविर पर पहुंचने वाले थे। फिर हम वहां पर अपने शिविर पर पहुंचे जहां पर हमारे रुकने का प्रबंध था, खाने पीने का, टॉयलेट बाथरूम का, नहाने का। और वहां पर टेंट लगे थे। वहां इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि आपको कैसे बताऊं। लेकिन वहां की सुविधा बहुत अच्छी थी। वहां पर डॉक्टरी मेडिकल सब कुछ, खाने का पीने का, रहने का सोने का, जहाँ चारपाई लगी थी, बिस्तरे लगे हुए थे, कंबल था, रजाई थी, गद्दा से सब कुछ अवेलेबल था। और वहां से फिर हम आगे का प्रस्थान करने के लिए पहले हम वहाँ की फोटो में वगैरह जो बाहर लगी थी डिस्प्ले, उसको चले वहां पर चले गए और हमने वहां पर फोटो शूट किया थोड़ा सा। उसके बाद हमने ठंडे ठंडे पानी से नहाने के बाद, क्योंकि हम नॉर्मल नहाते थे तो हम ठंडे पानी से, नॉर्मल था, ज्यादा गर्म नहीं था। नहाने के बाद तैयार होने के बाद हमने अपनी प्राइवेट टैक्सी करवाई और वहां से हम 7 लोगों का ग्रुप बन गया। जो 7 लोग हम अपनी प्राइवेट टैक्सी करा के हनुमान गढ़ी की ओर बढ़ गए। और हनुमान जी की गढ़ी देखने के लिए जब हम अयोध्या में एंटर हुए तो वहां के पुराने घर देखकर मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। पहली बार अयोध्या आया था और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। हनुमान गढ़ी पहुंचने के बाद
हमने अपने माथों पे तिलक लगाया। तिलक लगाने पर हमने प्रसाद के रूप में वहां से लड्डू लिए जो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ते हैं, और वहां से फिर हम हनुमान जी के दर्शन के लिए आगे बढ़े और हनुमान मंदिर जी में गए। और वहां पर जाकर मैं इतना भावुक हो गया कि मेरे पास शब्द नहीं, मैं रोने लग गया। और हनुमान जी का ये रूप देखकर मेरे मन में बस यही है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वहां पर इस मंदिर को देख जो संभाल कर रहे हैं उन महंतों की तस्वीरें देखी, और इन तस्वीरों के बाद मेरे को पता चला कि इन महंतों की 24वीं जो पीढ़ी है, 24 टाइमर है जो, वो महंत जी वहां पर बैठे थे जो अपने ध्यान में मगन थे, अपना जाप कर रहे थे, आंखें बंद थी। और हमने उनके साथ वाले मंदिर देखे, भरत मंदिर देखा। उसके बाद हम हनुमान गढ़ी से बाहर की ओर आ गए। बाहर की ओर आते हुए हमने बाहर के जो व्यू देखा, बड़ा मन को अच्छा लगा। वहां पर हनुमान जी की सेना को देखा, बड़ा अच्छा लगा हमें। और उसके बाद हम अयोध्या मंदिर, रामलला के मंदिर की ओर चल पड़े। तो वहां पर लॉकर में अपने मोबाइल वगैरह जमा करवाए हमने, जो कुछ समय की वीडियो है जो रास्ते में बनाई थी। उसके बाद वहां पर रामलला के मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर मेरे रामलला विराजमान है। वहां पर हमने कुछ फोटो ली यादगार के तौर पर। हमारे चेतन भाई हमारे साथ हैं, उनके कैमरे से, ये कैमरे के माध्यम से हमने राम मंदिर के अंदर की जो फोटो में आपको दिखा रहे हैं, ये लड्डुओं का प्रसाद जो हमें अयोध्या में दर्शन करने के बाद मिला है, उसको हम घर लेके आए। वहां पर हम खूब नाचे, जय श्री राम के जय घोष किए, आनंद आया। और आभार करता हूं मैं बार बार चेतन भाई जी का, जिन्होंने ये इतना अच्छा अनुभव कराया हमें, भक्ति में कराया हमें। हम बहुत आनंद आया। ये अंदर की तो कुछ तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं हम। और ये अभी बन रहा है राम मंदिर, और ये बहुत अच्छा लग रहा था हमें। हमारे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। ये राम मंदिर जाने की जो सीढ़ियां हैं उनके दर्शन करें, जहाँ से मोदी जी गए थे। और बाहर में आके हमने फिर हल्का फुल्का अपना भोजन किया। भोजन करने के बाद हम अयोध्या स्टेशन में चले गए, जहां पर हमने अयोध्या का नया स्टेशन देखा, जिसको हम गलती से एयरपोर्ट बोल रहे थे। और बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि अंदर इतनी सफाई थी, इतना अच्छा था अंदर से, बहुत ज्यादा प्यारा व्यू था वहां पर। तस्वीरें खिंचवाने के लिए बहुत कुछ था वहां पर। वहां पर गैलरी थी, राम मंदिर बना हुआ था, अयोध्या लिखा हुआ था, और साफ सफाई भी बहुत अच्छी थी वहां पर। बहुत अच्छा आनंद आ रहा था। और उसके बाद हम इसके बाद हम पहुंचे हैं लता चौक। लता चौक पर हमने सरयू माता का दर्शन किया, नदी का। वहां पर हमने फोटो में खिंचवाई, और वीना के साथ कुछ फोटो में खिंचवाई जो बहुत पॉपुलर है। और उसके बाद हम सरयू के जल में स्नान किया। स्नान करने के बाद कुछ समय हमने वहां पर एक जोगी के साथ, जो उसके पास सांप था, उसके साथ हमने कुछ फोटो में खिंचवाई और सांप के साथ कुछ मस्ती की, और बहुत आनंद आ रहा था। उसके बाद हम आरती के लिए सरयू के दूसरे तट पर चले गए। यहाँ पर हम काफी समय तक बैठकर इस सरयू नदी को नहा रहे थे, लोगों बोटिंग देख रहे थे और आनंद ले रहे थे, और सोच रहे थे कि कब आरती हो। और हम आरती की प्रतीक्षा में अपनी जगह पर बैठे थे। शाम को आरती शुरू हुई, हम आरती का आनंद लिया और बड़ा मजा आ रहा था हम सभी का। बहुत अच्छा था आरती देखकर, मन इतना प्रसन्न हुआ कि माँ गंगा जी की भव्य आरती याद आ गई, हरिद्वार की आरती याद आ गई। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आरती की, भांति भांति के दीपक थे। उसके बाद हमने सरयू नदी के दूसरे तट पर जाकर लेजर लाइट शो, जिसको बोलते हैं लाइट वाला शो बोलते हैं, हमने वो देखा। लाइट वाला शो इतना आनंदमय था। वहां पर रामायण चल रही थी, अलग अलग प्रकार की लाइटें थी, फव्वारे चल रहे थे, अलग अलग डिजाइन में बन रहे थे। और एक तरफ स्टेज लगी हुई थी जहां पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे देश के अलग अलग। हम नाचे, झूमे, जय श्री राम के घोष लगाए हमने। हमें हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। हमें इतना मजा आ रहा था, हम भूल गए कि हमें इसी वक्त कुछ समय बाद रात को गाड़ी पकड़कर वापस अपने गांव आना है, वापस अपनी दुनिया में आना है। लेकिन इस आनंदमयी नगरी में हम और आनंद में थे। हम भूल गए थे हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। बस राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, यही चल रहा था, यही हो रहा था। नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, और आनंद ही आनंद बरस रहा था, आनंद ही आनंद बरस रहा था। इतना आनंद आ रहा था कि अब कहने को शब्द नहीं है। रात को ट्रेन तकरीबन हम सहारनपुर स्टेशन पर पहुंचे, जहाँ पर हम जय घोष कर रहे थे और हमें आनंद आ रहा था। जय श्री राम बोलते, धर्म की जय, धर्म का विनाश बोलते। यहाँ पर हमें एक दीदी मिली जो मेरे ही गांव के पास में रहती थी, और यहाँ पर हमारी एक छोटी सी बेटी बहुत अच्छा कीर्तन कर रही थी जो मेरे ही गाँव के पास रहती है। और आनंद आ रहा था इनकी वाणी सुनकर। हम खूब जय घोष कर रहे थे, खूब जय श्री राम बोल रहे थे।
पूरा आनंद ले रहे थे। और इस आनंदमय अवसर में और आनंद आ रहा था जब सभी लोग हमें जय श्री राम बोल रहे थे और हमारे साथ जय घोष कर रहे थे, जय जय श्री राम का कर रहे थे। वहां पर हम नाचे, झूमे, गाए, मस्ती में रहे महादेव की ओर। लेकिन जब हम जलंधर कैंट में पहुंचे तो आंखों में से आंसू आ गए, क्योंकि हम राम भक्तों से बिछड़ रहे थे, अपने के परिवार से बिछड़ रहे थे। और राम भक्तों से बिछड़ने का गम आंखों के रास्ते से होकर बाहर आ गया। हम शब्द नहीं थे कि हम कैसे रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस एक जुदाई का समय था और सभी चीज़ों की याद आ रही थी, सभी वो समा जो इनके साथ बिताया था वो याद आ रहा था और आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। ऐसी ही हमारी यात्रा रही। क्या बताएं हम आपको, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि दिल करे वहां पर जाके झंडा फहरा के नाचते रहे, जय श्री राम करते रहे।